नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी ने जब ट्रंप चाचा को मुझे लगता है पागल कर देना है और चाइना को हमने घर में घुस के मारा है। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने एक फाइनेंशियल वॉर है जो डिक्लेयर कर दिया दुनिया के साथ। भाई चाइना ने म्यांमार को अपना बैकयार्ड बना के रखा हुआ था और उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट किया हुआ था। उधर से जो अमेरिका है वो कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप यूएस डॉलर जो है वो म्यांमार को नहीं दे सकते। हमने बोला देने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एक एग्रीमेंट कर लिया म्यांमार के साथ। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो डिस्ट्रैक्शन है ये जो मीडिया करती है, कभी कॉकरोच पार्टी को ले लिया, कभी राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, और बेकार की ये जो कुत्ते बिल्लियों की लड़ाइयाँ आपको दिखाते रहते हैं मीडिया के ऊपर, जो एक्चुअल मुद्दा है वो मिस कर देते हैं। और आज की वीडियो आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि हमने डॉलर की वाट एक जगह और लगा दी। ये वो चीज़ है जो आपको किसी ने बताई नहीं है, क्योंकि कल रात हमने एक काम और किया। भारत और म्यांमार ने पूरी की पूरा जो स्क्रिप्ट है उसको फ्लिप कर दिया है। जितने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया, वो अब बिना डॉलर के और बिना स्विफ्ट के वो की जाएंगी। म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों, ये कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। 12 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड कॉरिडोर है सिर्फ म्यांमार के साथ, और आपने डॉलर में से बाहर निकाल दिया ओवरनाइट। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बोल रही है ये सिर्फ एक ट्रेड कन्वीनियंस है, ये तो हमने अपना जो बिजनेस है उसको ठीक करने का एक आसान तरीका निकाल दिया। हमने फाइनेंशियल वॉर डिक्लेयर कर दिया चाइना के ऊपर और यूएस डॉलर के ऊपर, और मीडिया बोलती है ये कन्वीनियंस है। भैया, फॉलो द मनी कीजिए। आप एक साल का $2 बिलियन सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस या कन्वर्जन के ऊपर जो आप खर्च कर रहे थे वो आपका बचने वाला है, और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरा एक काम और हुआ, जो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उसके पास $3 बिलियन पड़े हुए थे जो यूएसए के बैंकों में पड़े हुए थे। अमेरिका ने उसको बड़े कन्वीनियंटली उसको फ्रीज कर दिया, वर्थलेस बना दिया। अब भारत ने क्या बोला? जरूरत नहीं डॉलर में काम करने की, आप रुपये में काम कीजिए। आपको तेल चाहिए, आपको वेपन चाहिए, आपको खाना चाहिए, हम देंगे आपको। और जो म्यांमार का प्रेसिडेंट आपके पास आया था, हमें लगा किसी और काम के लिए आया है, वो आया था इसी काम के लिए, क्योंकि हमने ना वो आईएमएफ की कंडीशंस लगाई, ना ही कोई यूएसए की डिमांड रखी, कुछ नहीं। हमने बोला यार तुम्हें जो को चाहिए हम इंडियन रुपये में देंगे। अब चाइना 80 से लेकर 90% जितना भी म्यांमार का ट्रेड है उसको वो कंट्रोल करता था पिछले 15 सालों से। हमने ज़ीरो कर दिया ओवरनाइट। तभी बोल रहा हूँ, घर में घुस के मारा है, क्योंकि म्यांमार को चाइना यूज़ करता रहा भारत के खिलाफ। और चाइना का जो युआन है, वो युआन के अंदर वो सेटलमेंट करते थे साउथ ईस्ट एशिया के म्यांमार के कंट्री में। अब देखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, सारे भारत के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चाइना ने युआन में काम करना शुरू किया। हमने एक एक करके सबको अपने पाले में लिया है। दोस्तों, जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं चाइना के, उनके $10 बिलियन का नुकसान होने वाला है एक साल का। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि घर में घुस के मारा है। घर में घुस के ऐसे मारा है कि अब तो इनको लूला याद आने शुरू हो गया ना। ये तो हो गया कि आपने किया है, अब भारत में पैसा बनाएगा कौन? आपने डील तो कर लिया। अब जो इंडिया की ऑयल कंपनीज हैं, अब देखिए मास्टर स्ट्रोक क्या है। अब हम म्यांमार को तेल बेचेंगे रुपए के अंदर, कोई डॉलर का मार्कअप नहीं है। जो भारत की कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, अब उनको इनवाइट किया गया है म्यांमार की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप यहाँ पर आकर हमारा एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, इवन कि उनका जो डीप वाटर पोर्ट है वो म्यांमार का, वो भारत बना रहा है, इंडियन रुपीज़ में वो पेमेंट करेंगे। जो गल्फ के सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, उनके पास $45 बिलियन के इंडियन रुपीज़ पड़े हैं, क्योंकि हम तेल वहाँ से ले रहे हैं रुपये में। अब वो रुपया कहाँ खर्च करेंगे? अब वो स्पेंड करेंगे म्यांमार में जाकर। उनको कन्वर्जन डॉलर में करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ यूएसए के टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। नुकसान किसको होगा? नुकसान हो रहा है यूएसए की ट्रेजरी मार्केट को, क्योंकि जितना ज़्यादा काम हम इंडियन रुपये में करते जा रहे हैं, तो उनके जो यूएसए के बॉन्ड्स हैं उसको खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। दूसरा नुकसान हो रहा है वॉल स्ट्रीट को, जो 10 से लेकर 12% $12 बिलियन का जो कैपिटल है, ग्लोबल कैपिटल फ्लो, वो बंद हो जाएगा वहाँ पर। अब ये इंडियन रुपये में काम होगा, इसलिए वेस्टर्न बैंक्स जो हैं, जो प्रोसेस करते थे म्यांमार के ट्रेड को, वो ख़त्म हो गया फॉर एवर। दोस्तों, इतने ज़्यादा डोमिनो इफेक्ट्स हैं कि उसके बाद आपने म्यांमार में काम करने के बाद बांग्लादेश को एक ड्राफ्ट प्रपोजल हमने बांग्लादेश के टेबल के ऊपर रखा हुआ है कि आपको अगर रुपए में काम करना है आप टेबल पे आ जाइए। नेपाल ऑलरेडी हमारे साथ रुपी ट्रेड में फाइनलाइज कर रहा है। श्रीलंका ने भीख मांगी है कल
कि या मेरे से भी आप रुपये में डील कर लीजिए मुझे, ताकि डॉलर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये सारे के सारे अगर आप साइन देखें, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, अगर हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो $50 बिलियन का एक साल में हमें डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और गवर्नमेंट का प्लान है कि इस साल दिसंबर तक, बाय दिसंबर 2026, ये सारे कंट्रीज़ के साथ हम डॉलर में काम नहीं करेंगे, इंडियन रुपये में काम करेंगे। ये वॉशिंगटन में जो पैनिक है, ये जो ट्रम्प चाचा पागल हो रहे हैं आजकल, कभी टैरिफ, कभी ये, कभी वो, कभी मोदी जी को गालियाँ निकालना, ये डेस्परेशन है। क्योंकि वो भारत को सैंक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी को मालूम है भारत की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। वो म्यांमार को सैंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि म्यांमार तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा सैंक्शन कंट्री ऑलरेडी है। तो अमेरिका फंसा हुआ है, हेल्पलेस है, इसलिए चाचा पागल हो रहे हैं। दोस्तों, ट्रम्प को दिखता है कि उसका जो फाइनेंशियल एम्पायर है वो क्रम्बल हो रहा है उसकी आंखों के नीचे। और जो चाइना है, चाइना भी आसानी से लेगा नहीं इसको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी न्यूज़ मुझे चाइना से मिलती है भैया, इंडियन मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करेगा। चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने अब फंसी में आकर श्रीलंका को युआन में लोन देना शुरू कर दिया 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। वो बोलता है 30 साल के लिए पैसे चाहिए, हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपसे, अब पैसा हमारे से युआन में ले लीजिए। आप समझ रहे हैं आपको कि आज श्रीलंका युआन जो है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देने को तैयार है। वो बोलता है मुझे इंडियन रुपये दे दीजिए। दोस्तों, इसलिए चाइना ने एक काम और किया। हमारी डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स के ऊपर। जितनी मेडिसिन भारत में बनती हैं उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता था। वो बोल रहा है कि वो हमारी इंडस्ट्री को नीचे लेके आने के लिए वो हमारा रॉ मटेरियल बंद कर देगा। अब हमारी जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल की, वो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। 50 से लेकर $100 बिलियन की इंडस्ट्री है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और बीजिंग ने हमें धमकी दिया है कि वो हमारे फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल को बंद कर देगा। मोदी जी को मालूम था कि ये चाइना वाले एक दिन ऐसा काम करेंगे, इसलिए 3 साल पहले हमने एक PLI स्कीम हमने अनाउंस कर दी, जहां पर जितने भी IP है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी। 3 क्लस्टर्स को अनाउंस किया गया था और वो काम करने शुरू कर दिए हैं, ताकि हर रोज़ हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम होती जा रही है। इसको बोलते हैं एडवांस में प्लानिंग करना। जो मोदी जी 5 साल पहले करके गए हैं उसका फ़ायदा हमें आज पता लग रहा है। इसलिए चाइना भी अब डेस्परेट है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो बंद कर देगा उसका अपना नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, पहली बात तो ये हो गया कि जो हमने अमेरिका और चाइना का हाल किया है म्यांमार में जाकर। दूसरा एक काम और है, फॉलो द मनी करेंगे आपको पता लगेगा कि रशिया ने हमारा इस कॉरिडोर अभी तो हमने अनाउंस किया है, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल के साथ रशिया कूद गया बीच में। रशिया ने बोल दिया कि मैं इस कॉरिडोर को यूज़ करना चाहता हूँ। वो क्रूड ऑयल को म्यांमार को सेल करना चाहते हैं थ्रू इंडिया इन इंडियन रुपीस। इसका मतलब है अब रशिया का तेल वो फ्लो करेगा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जो भारत के आसपास जितनी भी कंट्रीज लगती हैं, कंप्लीटली आउटसाइड US सैंक्शंस एंड US डॉलर। कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। रशिया का जो तेल का रेवेन्यू है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बढ़ने वाला नहीं, बिलियंस ऑफ रुपीस बढ़ने वाला है, क्योंकि हम डॉलर में काम ही नहीं कर रहे। वॉशिंगटन इस ट्रेड को टच नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ना तो स्विफ्ट की हमने टच किया, ना सैंक्शंस को बाईपास किया, कुछ नहीं किया। हमने कुछ किया ही नहीं सर, हमने बस इंडियन रुपये में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये पूरी की पूरी मार्केट जो है उन्होंने प्राइसिंग नहीं करी है इन सारी चीज़ों की। इसलिए बोल रहा हूँ, रुपया अगले हफ्ते से आपको दिखेगा अप्रिशिएट होता हुआ, कम से कम 1-2% वो इंक्रीज होगा। भारत के जो बैंकों के स्टॉक्स हैं वो बढ़ने वाले हैं 4 या 5%, और जो चाइना के बैंक्स हैं उसके जो रेट है वो नीचे आने वाला है। इवन कि डॉलर इंडेक्स वो ड्रॉप करेगा एटलीस्ट 0.5% बाय नेक्स्ट फ्राइडे। तो इसलिए अगर आपके पास इंडियन बैंक के बॉन्ड्स हैं, आपकी लॉटरी निकल गई। अगर चाइनीज़ बैंक के बॉन्ड्स हैं जो आपके पास हो नहीं सकते, तो आपको बेचने पड़ेंगे। मैंने रखे नहीं हुए, मुझे मालूम था चाइना के ऊपर विश्वास रख नहीं सकते। इसलिए जो ये डोमिनेंस है डॉलर की, ये चैलेंज होती जा रही है। आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मोदी जी बहुत बड़ा पंगा ले रहे हैं। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रम्प चाचा पागल होकर भारत के लिए और मोदी जी के लिए उल्टी सीधी बातें नहीं बोल रहे। दोस्तों, एक और चीज़ है, ये जो सारे काम हो रहे हैं ये ट्रेड डील नहीं है सिर्फ, ये बर्थ है नए फाइनेंशियल ऑर्डर का, जहां पर भारत अब, कैन यू इमेजिन, भारत चाइना से और अमेरिका से दोनों से एक टाइम पे पंगा ले रहा है कि यार हम तो अपनी सॉवरेनिटी पे काम कर रहे हैं, आपको पंगा दिखता होगा, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं। और भारत ने पहली बार लीड लेना शुरू किया है साउथ एशिया के अंदर, जहां पे सारी कंट्रीज को हमने अपने पाले में कर लिया। इंडियन रुपये में काम कीजिए,
डॉलर की कमी हर एक कंट्री के पास है। हमने उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, जहां पर डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। आपने गेम में से डॉलर को बाहर निकाल दिया, सारा कुछ आपके पाले में आ गया। दोस्तों, ये वो कंट्रीज हैं जो सारी हमेशा ही वॉशिंगटन के सामने भीख मांगती रही परमिशन के लिए। हम ट्रेड कर लें, हम तेल रशिया से ले लें, हम ये कर लें, वो कर लें। अब करने की जरूरत नहीं है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको आपने डिवाइड कर दिया ओवरनाइट। आपको लगेगा यार म्यांमार एक छोटी सी कंट्री है, की फर्क पैदा है। 12 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और जितना भी जिहादीपन है, जो इन्फिल्ट्रेशन का काम है, वो सारा म्यांमार से होता था। आपने उसको भी बंद कर दिया। वहां पे जाके घुस के पहले उनके ठोक के आए उनको, और अब आपने ये वाला काम कर दिया। मनी ने फ्लो करना बंद नहीं किया है दोस्तों, उसने सिर्फ अपनी लेन को चेंज कर लिया। पहले डॉलर मूव करता था, अभी इंडियन रुपी वो मूव करेगा। और जितनी कंट्रीज ये इंडियन रुपी में काम करेंगी, आप देखिए उनकी डिपेंडेंसी जब भारत से बढ़ेगी तो होगा क्या, हमारा ही सामान वहाँ पे बिकने वाला है। हमारा सिक्का दोबारा से चलना शुरू हो गया। अगर आपने इन न्यूज़ के ऊपर अटेंशन नहीं रखा है, इसका मतलब है कि आगे जाकर आपके हाथ में बस वो खाली एक झोला रह जाएगा। जैसे मोदी जी बोलते थे, साडा की है, हम तो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। कहीं वो काम आपके साथ ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।